कार्यक्रम है, क्या कौन सा क्या कार्यक्रम है ये इसका? आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अपने कुशल संगठक माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष की योजना के अनुसार उनके तत्वाधान में पूरे उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा 6 चरणों में निकली है। वैसी जन विश्वास यात्रा का कारवा आज मधुबन विधानसभा के दोहरी घाट के इस पावन पवित्र राम परशुराम के मिलन की धरती पर इस नगर पंचायत में आ रही है। पूरे विधानसभा में आज हर्ष और खुशी का माहौल है। विधानसभा के कोने कोने से हमारे नौजवान, किसान, मजदूर, हमारी माताएं बहनें हजारों की संख्या में अपने जन विश्वास यात्रा का स्वागत करने के लिए ये दोहरी घाट में एकत्रीकरण किए गए। क्या लगता है 2022 का चुनाव अब आ रहा है, सभी पार्टियां और सभी कैंडिडेट अपनी अपनी दावेदारी बताना शुरू कर दिए हैं। आपको अगर टिकट मिले, अभी टिकट का क्या चांस है, अभी तो बातें सारी पार्टियां अभी डिसीजन लेंगे। आपको अगर टिकट मिला तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समाज के बीच में जाएंगे? देखिए, हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का स्वांगण विकास कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2 दशक से काम करने वाले वैचारिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने के तैयारी में हैं। अगर पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मधुबन विधानसभा में विकास का जो मॉडल रोल होगा वह नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ के सपनों का होगा और मधुबन विधानसभा पूरे पूर्वांचल में विकास की एक नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। सबसे पहले अपने देवरांचल क्षेत्र के लाखों नागरिकों को जहां कटान मुक्त करूंगा, वहीं देवरांचल में हायर एजुकेशन के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक पैरा मेडिकल कॉलेज राजकीय बनवाने का काम करूंगा। और मधुबन विधानसभा की शहीद दोहरी घाट मधुबन की ये जो धरती है, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। जहां 1857 की क्रांति से लेकर 1942 की क्रांति की अग्रदूत है, वहीं जो दोहरी घाट में आज हम सब सभा कर रहे हैं, यह धरती राम और परशुराम के मिलन की धरती है। सांस्कृतिक रूप से और विकास के सारे मापदंड को हम पूरा करेंगे। एक विधानसभा में विकास की अविरल धारा बहेगी। क्या लगता है, आप बीजेपी के मधुबन विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के ही विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, और ये नौबत क्यों आ रही है कि अब 5 सालों के बाद कह रहे हैं कि अभी भी देवरांचल पीछे है? क्या लगता है आपको? नहीं, सपा बसपा के पापों का यह प्रतिफल है जो उत्तर प्रदेश में 15 साल से माफियाओं के संरक्षण में उत्तर प्रदेश की सत्ता चल रही थी। गांव गरीब किसान मजदूर पूरे देवरांचल वासी करा रहे थे। हम लोगों ने 5 साल जो पूरा होने जा रहा है, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। हम लोगों ने बहुत काम किया है। जहां मधुबन विधानसभा में फायर सर्विस स्टेशन बन करके तैयार हो रहा है 12 करोड़ रुपए की लागत से, वही राजकीय महिला महाविद्यालय बन करके तैयार हो रहा है, वही रामपुर में थाना बन करके तैयार हो रहा है, वही अनेक सड़कें जो जर्जर हो गई थी, गड्ढे में तब्दील थी, वो बनी हुई हैं। और मैं निश्चित रूप से आप कह सकता हूं कि मधुबन में जो काम अवशेष बाकी हैं वो आगे पूरा किए जाएंगे और इस तरीके से पूरा किए जाएंगे कि मधुबन विधानसभा पूर्वांचल में अलग विधानसभा दिखाई पड़ेगी। इसको मॉडल रोल के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। क्या लगता है, आजादी के 75 साल के बाद भी अगर देवरांचल की बात करें और खासतौर से पूर्वांचल की बात करें, अभी भी संघर्ष कर रहा है, तो रीजन क्या रहा है? निश्चित रूप से देवरांचल और पूर्वांचल यह पूर्ववर्ती सरकारों के भेदभाव के नीतियों के कारण उपेक्षित रहा। आज परम पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पूरे पूर्वांचल के विकास का खाका खींच रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में हो, गोरखपुर वाराणसी 4 लेन के रूप में हो, या मैं कहूँ कि गोरखपुर में एम्स की स्थापना करा करके, फर्टिलाइजर को चालू करा करके, पूरे पूर्वांचल के रेलवे लाइनों का दोहरीकरण करा करके, इलेक्ट्रीकरण करा करके और मेडिकल कॉलेजों का सौगात दे करके पूर्वांचल को विकास का एक नया आयाम स्थापित करने का अवसर सरकार दिया है। मधुबन विधानसभा निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकारों के गलत नीतियों के कारण उपेक्षित रही है, वंचित रही है, और वह विकास की अविरल धारा आगे बढ़ना शुरू हुआ है और आगे यह एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। क्या लगता है, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी, इन चीजों को लेकर कैसे फेस करेंगे आप जनता की बातों को? क्योंकि कुछ वर्ग है जो इस बातों को लेकर नाराज है सरकार से। कोई वर्ग सरकार से नाराज नहीं है। समाज का अंतिम तबका
समाज के शोषित, वंचित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, अंत्योदयी व्यक्ति, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेकर जो सरकार आगे बढ़ रही है, वह निश्चित रूप से पहली बार 2 दशक में ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश बनी है जो जन विश्वास यात्रा निकाली है। और परम पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम 2019 में प्रचंड बहुमत से भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके लगभग 2 से 2.5 दशकों का इतिहास तोड़े हैं। और इस बार भी लगभग 300 से ऊपर सीट जीत करके उत्तर प्रदेश कीर्तिमान स्थापित करेंगे। कहीं ना महंगाई और नहीं बेरोजगारी कोई इशू है। 4.5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, पारदर्शी तरीके से दिया है। किसी भी नौकरी में न भ्रष्टाचार है, न 1 रुपया रिश्वत है, और न कोई जाति और धर्म, न क्षेत्र के आधार पर कोई निर्णय है। क्या लगता है 2022 के लिए आप पार्टी आपके लिए डिसीजन कैसा कर रही है और कैसा लेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लगभग 2009 से इस विधानसभा पर मेरी वर्किंग है और मैं एक एक गांव, एक एक बूथ और एक एक पुरवे पर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के हजारों कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला खड़ा किया हूं। लाखों लोगों के दिल दिमाग तक मेरे लिए उनके मन में सम्मान का भाव है। अपने नेता के रूप में वह देखते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, मुझे भरोसा है कि इस चुनाव में हम सबको प्रत्याशी बनाएगी। अगर प्रत्याशी बनाती है तो हम लोग ऐतिहासिक मतों से परिणाम प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। शेष अगर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसे स्वीकार करेंगे। पर जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उसी क्षेत्र से आपके कैबिनेट मंत्री हैं, जनता उनके व्यवहार से बहुत नाराज है। उन जनता को कैसे मनाएंगे आप? निश्चित रूप से जनता कहीं कोई नाराज नहीं है। सब लोग पार्टी के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं और जो पार्टी का निर्णय होगा उसको हम सब लोग मिलकर स्वीकार करेंगे। और जनता पूरे विधानसभा में हम सबके आज दशकों से उनके सुख में, उनके दुख में, उनके बाढ़ में, उनके आगजनी में, कोरोना जैसे समय में मेरे समर्पण से, मैं पूर्णकालिक वर्कर हूँ। 15 से 14 घंटा रोज मैं विधानसभा में वर्किंग करता हूँ। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।